स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस समय ये यात्रा पंजाब में है और 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचकर इस यात्रा का समापन हो जाएगा। तो इस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लगेगा, लेकिन इसके लिए भी ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी है। जी हां, इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर साथ लाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से इस यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए कई दलों को 11 जनवरी को एक लेटर लिखा गया है। बताया ये जा रहा है कि 21 दलों के अध्यक्षों को लेटर लिखकर आमंत्रित किया गया है, जो कि एक समापन कार्यक्रम श्रीनगर में होगा। वहां इन तमाम पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है वो लेटर, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम राजनीतिक दलों को लिखा है और उसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में 21 दलों के अध्यक्षों को लेटर लिखकर आमंत्रित किया है। यानी मकसद साफ है कि किस तरीके से एक मंच पर इन तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मात दी जाए। लेकिन हम पहले ही ये देख चुके हैं कि दरअसल विपक्ष की एकता में दरार पड़ चुकी है। जिस तरीके से टीएमसी ने इस भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस पहले अपनी टूटी हुई पार्टी को जोड़े, कांग्रेस पहले अपनी पार्टी को जोड़े और उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले, तो जाहिर तौर पर विपक्ष की एकता में पहले ही फूट पड़ी हुई है। और जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि तमाम विपक्षी दलों को वहां भी राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा में आमंत्रित किया था, लेकिन वहां उनकी इस यात्रा में कोई भी विपक्षी दल शामिल नहीं हुआ। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती हो, इसके अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी इस यात्रा में नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पर विपक्षी एकता की जो बात लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से कही जा रही है, उसमें पहले ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन अब सबकी निगाहें 30 जनवरी पर होंगी, जब इन तमाम विपक्षी दलों को जो 21 दल हैं उन्हें न्योता दिया गया है, क्या वो शामिल होंगे या फिर नहीं। लेकिन आपको ये बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लेटर इन 21 दलों के अध्यक्षों को लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में सद्भाव और समानता का एक बहुत ही सरल और स्थायी संदेश है। भारतीयों ने सदियों से इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया और ये हमारे संविधान में निहित है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लिखा गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, जो सांसद हैं संजय राउत, वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। संजय राउत की ओर से एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि वो 20 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जब यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी तब संजय राउत इस यात्रा में शामिल होंगे। तो इस तरह से संजय राउत अब इस यात्रा में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर है। लेकिन लगातार ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवालों के घेरे में रही है। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर, तो कभी इस यात्रा में जो उनके साथ तमाम कंटेनर चल रहे हैं, जिनमें की तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं जो कि इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम इन कंटेनर में किया गया है। और साथ ही साथ तमाम ऐसी तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा से नजर आई हैं, जिस पर बार बार सवाल उठे हैं। राहुल गांधी के बयान जाहिर तौर पर लोगों के बीच जिस तरह से कहीं न कहीं फैले और जिस तरह से राहुल गांधी हंसी का पात्र इस पूरी यात्रा के दौरान कई बार बने हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा लाइमलाइट में रही है। और इस यात्रा में जो मकसद था 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने का, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गया। और ये यात्रा राहुल गांधी की टी शर्ट और साथ ही इस यात्रा में उनके साथ चल रहे
कंटेनर तक सिमटकर रह गई। आपको ये बता दें कि हाल ही में द फायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने दरअसल इन कंटेनर का दौरा किया। तो आपको बता दें, कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश के साथ उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। आपको बता दें, 12 मिनट के इस वीडियो में आरफा खानम शेरवानी ने जयराम रमेश के कंटेनर, लाइब्रेरी और क्लिनिक का दौरा किया। आपको बता दें, ये जो कंटेनर में जिस तरह की तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सुविधाएं ही इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि कंटेनर में तमाम हीटर लगे हैं, गीजर लगे हैं, तमाम बंदोबस्त वहां किए गए हैं इन तमाम नेताओं को ठहरने का। लेकिन अभी तक अधिकांश मीडिया से ये कंटेनर छिपाए गए हैं। लेकिन पंजाब जब ये यात्रा पहुंची तो द फायर ने इन कंटेनर की झलक दिखाई और उसके अंदरूनी हिस्से कैसे दिखते हैं, वो कितने बुनियादी हैं, इसकी एक झलक देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस पार्टी भले ही ये दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन आरफा खानम शेरवानी की जो ये 12 मिनट की वीडियो है, इसमें कहीं ना कहीं कंटेनर्स में क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से उसमें गीजर लगाए गए हैं, किस तरह से उसमें हीटर लगाए गए हैं, चूंकि सर्दी का मौसम है तो तमाम सुविधाओं की पोल खुली है। और आपको ये बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दूसरे जो भारत जोड़ो यात्री हैं, 60 कंटेनर कैंप साइट में उपलब्ध सुविधाओं और तमाम चीजों का विवरण जो है वो आरफा खानम शेरवानी की ओर से किया गया है। कॉन्फ्रेंस कंटेनर, डाइनिंग हॉल कंटेनर और अन्य का दोहरा इसमें नहीं दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इन कंटेनर का दौरा किया है, उसमें आपको ये बता दें कि जयराम रमेश किस कंटेनर में चलते हैं वो कंटेनर दिखाई गया है। और एक सेकंड के लिए इस कंटेनर में ये साफ तौर पर दिखा है कि किस तरीके से भारी भरकम डीजल जो है जनरेटर वो साफ तौर पर इसमें दिख रहे हैं, जो कि कन्याकुमारी से कंटेनरों के लिए अब बहुत जरूरी बिजली प्रदान करने के लिए ये यात्रा जाहिर तौर पर इसी वजह से इन डीजल जो जनरेटर हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। और सवाल यहाँ ये उठता है कि जब देश लगातार ये बात कर रहा है कि दुनिया भर में लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बोल रहे हैं और साथ ही सौर पैनल जैसे ऊर्जा के अधिक से अधिक जो स्रोत हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से उनको लेकर आगे बढ़ा जाए, लेकिन उन सब के बीच इस पूरी यात्रा में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जनरेटर का जो इस्तेमाल हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरीके से आरफा खानम शेरवानी के इस इंटरव्यू को लेकर कहीं ना कहीं लोग अब सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जब वो कंटेनर के अंदर दाखिल होती हैं तो गेट के पास ही एक भारी भरकम हीटर भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं। और यहाँ तक कि जयराम रमेश ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जब यात्रा की शुरुआत हुई तब गर्मी थी, तब यहाँ एसी थे, लेकिन बाद में जब ये यात्रा कुछ दिन के लिए इस पर ब्रेक लगा तो फिर उसके बाद जो है हीटर उसमें दिखाई दिए। सवाल ये उठता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी तपस्वी हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से उनके कंटेनर में तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं, फिर चाहे वो डाइनिंग हॉल हो, फिर चाहे वो इस तरीके से गीजर हो बाथरूम में, या फिर इस तरीके से हीटर हो, तमाम जो सुविधाएं से लैस ये कंटेनर दिखाई देता है। सवाल यही उठता है कि क्या एक तपस्वी की परिभाषा ये है कि इस तरीके से तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कंटेनर में हो, या तपस्वी जाहिर तौर पर राहुल गांधी उसकी परिभाषा या कांग्रेस पार्टी उसकी परिभाषा ही नहीं जानती है। तो तमाम तरीके से अब ये यात्रा सवालों के घेरे में है। लेकिन आपको ये बता दें कि 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन हो रहा है और इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि विपक्षी एकता को एक मंच पर दिखाया जाए, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या विपक्ष जो कोशिश है कांग्रेस पार्टी की एकजुट हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।